जगह से एग्ज़ाम दी हूँ, 12th एग्ज़ाम दी हूँ और मेरा CBSE बोर्ड में 95.2% आया है और मेरे बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन है। मेरा इस बार कंप्यूटर में हाईएस्ट मार्क्स आया था 99। मैथ्स में कुछ मार्क्स कम आने की वजह से उसमें 83 आए हैं और फिलहाल तो आप स्कूल की टॉपर हैं? हाँ। क्लास 12 साइंस में? हाँ। सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं स्कूल जाया करती थी तो 6 घंटे वहीं स्कूल में पढ़ाई वगैरह होता था और कुछ खाली पीरियड में एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह हो जाया करते थे तो वहाँ थोड़ा कैचअप हो जाता था पढ़ाई। फिर घर आकर उसके वर्क्स और फिर सेल्फ स्टडी 4-5 घंटे। और क्या एक्स्ट्रा कोचिंग भी आपने कहीं से लिया था, ऑनलाइन या कुछ? नहीं, ऑनलाइन कोचिंग तो नहीं। और झा सर पढ़ाते हैं। बलराम झा सर? हाँ, बलराम झा सर फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे। और घर का कितना सपोर्ट रहा? घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। जैसे मैं पढ़ाई में खुद ज़्यादा प्रेशर देती हूँ तो वो मतलब बोला करते थे कि मुझसे हो जाएगा, उतना ज़्यादा उसके ऊपर टेंशन देने की ज़रूरत नहीं, मार्क्स उतना मैटर नहीं करता है। और स्कूल्स का कितना सपोर्ट रहा? मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। ऐसे में मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है तो वो मोरल सपोर्ट देते थे और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के भी टीचर्स अगर मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था तो फ्री पीरियड में अगर उनके पास जाते थे तो डाउट्स क्लियर कर देते थे। और केंद्रीय विद्यालय में क्या लाइब्रेरी है? हाँ, लाइब्रेरी है। तो किस तरह का बुक्स अवेलेबल है? उसमें जैसे मेरे पास ऐसे में कॉम्पिटिटिव बुक्स मैं खुद उतना ज़्यादा परचेज नहीं करती हूँ तो लाइब्रेरी से वहाँ सारा सब कुछ अवेलेबल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स हो गए या फिर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए लाइब्रेरी पीरियड में उससे हेल्प हो जाए। और कौन कौन से बुक्स आपने यूज किए? HC वर्मा फिजिक्स प्लस ML अग्रवाल का मैथ्स बुक भी था और तो NCERT। और अब आगे क्या करना है? कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ना है। जैसे कि मेरा कंप्यूटर फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसी की फील्ड में आगे बढ़ने का सोच रही हूँ। तो विशेष रूप से कोई लाइन है ऐसा जिसमें आप जाना चाहते हैं? हाँ, वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले से सोच के रखा था तो अभी देखते हैं। और फादर क्या करते हैं आपके? प्राइवेट। कहाँ? यहीं रहते हैं घाटशिला में? चाईबासा में काम करते हैं। तो यहाँ आप कहाँ रहते हैं? यहाँ वैसे मैं राहीगोड़ा में रहती हूँ, छुट्टी में नानी घर में। तो और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल के लिए, जो तैयारी कर रहे हैं 12, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको ये बताना चाहूँगी कि उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। NCERT पढ़ने से हो तो जाएगा और मार्क्स उतना मैटर नहीं करता है। पहले तो नॉलेज गेन करना ही सबसे ज़रूरी है। और कितने घंटे की आप रेगुलर स्टडी करते थे? ऐसे में 4-5 घंटे। वैसे कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, उतना ज़्यादा क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। मैं वैसे स्पोर्ट्स वगैरह में उतना पार्ट नहीं लेती लेकिन स्पीच कंपटीशन हो गया या फिर कोई ऐसी कंपटीशन जिसमें बोलने का ज़रूरी है, पोएम कंपटीशन। वैसे जैसे जब से मैं केंद्रीय विद्यालय में आई हूँ मुझे स्पीच कंपटीशंस में ज़्यादा भाग लिया गया है। मैं इसी 12th क्लास में कानपुर होके भी आई थी इसी कंपटीशन के दौरान और इंटर स्कूल में भी ऐसे में मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। मम्मी पापा, मेरी बहन, नानी, बड़ी मामी, बड़े मामा, छोटे मामी। तो फैमिली का क्या एक्सपेक्टेशन रहा पढ़ाई को लेकर आपका? मेरे मम्मी पापा ऐसे में मतलब वो सोचते हैं मैं कर ही लूँगी तो वैसे एक्सपेक्टेशन वो स्पीच कंपटीशन में वो नेशनल लेवल पे था। तो आखिर क्या कारण है कि आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहती हैं? इसका इंटरेस्ट है आपको शुरू से? मुझे वैसे कोडिंग और प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे पसंद आता है उसमें क्योंकि लॉजिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो करने में मज़ा आता है। वैसे बहुतों को लगता है कि कोडिंग बहुत डिफिकल्ट है, करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार वो लॉजिक हो जाए, समझ आ जाए तो उसके बाद तो बहुत ईजी है। तो आप घाटशिला में ही रहती थी या पढ़ाई के दौरान? नहीं, मतलब पहले मैं चाईबासा में रहती थी लेकिन यहाँ 10th वगैरह सब मैंने यहीं से दिया है तो 10th में भी मेरा अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा था, मतलब 91.8 आया था, वो ICSE से मैंने दिया था। और पूरा स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, क्लास 1 से अगर देखा जाए तो? वैसे तो मैं बहुत बार अलग अलग स्कूल गई हूँ, जैसे चाईबासा में मैं 1 to 4 थी, TPS पब्लिक स्कूल एक स्कूल का नाम है। फिर 5 से 10 मैंने इरवाइन एडवेंटिस्ट स्कूल में
पढ़ा था और फिर 11-12 ये केंद्र विद्यालय। लगा था क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में वैसी क्या बोलते हैं उसको प्रेशर देती खुद ही, कोई प्रेशर नहीं लेता, ना पेरेंट्स ना हम लोग, कोई भी नहीं, वो खुद ही लेती थी, ना हमको करना ही होगा। मतलब शुरू से डिटर्मिनेशन था उसके भीतर। हाँ, पढ़ाई के मामले थोड़ा ये है, लेकिन स्पोर्ट्स के मामले में नहीं। स्पोर्ट्स हमेशा ही दूर भागती है, यहाँ पढ़ाई के मामले थोड़ा ज्यादा ही दूर, कॉम्पिटिशन में खुद ही रहती है। तो कभी कभी 2 बजे कभी 3 बजे हम लोग खुद बोलते हैं कि सो जा बोलते हैं, ज्यादा प्रेशर लेगी तो खुद की तबियत खराब हो जाएगा बोलते हम बोलते थे, लेकिन फिर भी तो आप लोगों को ये उम्मीद था कि मतलब इतना अच्छा मार्क्स आएगा या और ज्यादा उम्मीद था? नहीं, उम्मीद तो था कि अच्छा ही करेगी।